एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं गुवाहाटी के विशाल मार्केट में जा रही हूँ। विशाल मेगा मार्ट में हमने 2 रिक्शा ले लिया था और पल्टन बाज़ार के ये बिल्कुल सामने है। पीछे वाले रिक्शा में दीदी और जीजू आ रहे थे और आगे वाले में हम मम्मी, बेबी और मैं करके जा रहे थे। और हम विशाल मेगा मार्ट में पहुँच गए और फिर उसके बाद हमने ट्रेजर हंट करना शुरू कर दिया कि किस चीज़ में कितना डिस्काउंट्स चल रहा था। और डिस्काउंट तब बहुत अच्छा खासा चल रहा था, हर चीज़ में डिस्काउंट था। तो हम चीज़ें अच्छी-अच्छी वाली ही ढूँढ रहे थे कि कौन-सा अच्छा होगा विंटर के लिए। और इट वाज़ लाइक अ हेवन ऑफ विंटर क्लोथ्स, मतलब इतने अच्छे-अच्छे डिस्काउंट्स और क्वालिटी भी बड़े अच्छे-अच्छे मिल रहे थे। जीन्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, बट ऑब्वियसली मुझे लेना तो नहीं था, इसीलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं दिया। फिर कुर्ती वाले सेक्शन में हम गए और बेबी के लिए ज़्यादातर हम शॉपिंग कर रहे थे। और ये वाली टोपी उसको बड़ी आ रही थी, तो मैंने ट्राई किया और मुझे परफेक्ट आ गई, तो मैंने ले लिया। और फिर आगे बढ़ते हुए हम पैंट्स, ट्राउज़र्स वो सब चेक कर रहे थे और क्वालिटी एंड प्राइस दोनों ही बहुत ही अच्छा था। तो हमने 2-3 उठा लिया और फिर हमने बाद में ट्राई करना भी शुरू कर दिया। एंड कुर्तीज़ का भी कलेक्शन अच्छा खासा ही था। एंड कुर्ती तो हमें विंटर और समर दोनों में भी चाहिए होता है, तो हमने बस सोचा कि 1-2 ट्राई कर लेंगे और जो भी अच्छा लगेगा हम ले लेंगे। और ये वाला ट्राउज़र भी मुझे बहुत पसंद आया था, बट वो मुझे छोटा आ रहा था और उससे बड़ा वाला साइज़ भी नहीं था उसमें। और ये वाली जो है, जो बेबी के लिए हमने देखा था, वो बहुत क्यूट लग रहा था हमें। और फिर हम देखते गए और हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिलती गई। और बेबी की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। ₹200 में ही आपको, 200 के अंदर में ही इतना ज़्यादा अच्छा-अच्छा सामान आपको मिल जाएगा। इतने अच्छे-अच्छे पैंट्स, स्वेटर्स, टोपी सब कुछ 200 के अंदर ही बहुत अच्छा-अच्छा मिल जाता है बेबी के लिए। तो हमने तो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कर दिया था उस दिन। एंड ये वाला इतना छोटू-सा मेरे हाथ में ग्लव्स की तरह लग रहा था। एंड फिर हम उसके बाद ऊपर की ओर गए। ऊपर के सेक्शन सेक्शन में भी बहुत ही अच्छे-अच्छे सामान थे। ये वाला जैकेट बहुत ही सुंदर लग रहा था। आई थिंक ये 1500 के अंदर ही था ये सब। 1499 ना, इतना तो था ही शायद। एंड क्वालिटी के हिसाब से तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड जैकेट जीजू को इतना पसंद नहीं आया, तो हम आगे की ओर बढ़ने लगे। और ये वाला स्वेटर भी बहुत सुंदर था, बट कलर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। एंड फिर हम देखते गए स्वेटर्स, वो सब में 500 के अंदर ही आपको बहुत अच्छी-अच्छी मिल जाएँगी। अगर आप गुवाहाटी जाते हो तो विशाल मेगा मार्ट में एक बार ज़रूर जाना। विंटर के लिए तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे। एंड शूज़, चप्पल, जुत्ती वो सब भी बहुत अच्छी-अच्छी थी। एंड प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे। और बेबी का जूता लेकिन इतना क्वालिटी हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने उसको नहीं लिया। ये घर में पहनने के लिए जो गरम-गरम स्लीपर्स थे, वो 199 के मिल रहे थे, बट क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सालों पुराना है, तो हमने नहीं लिया। और जूता, सैंडल्स वो सब हम ट्राई कर रहे थे और मम्मी बहुत सारा सैंडल्स ट्राई कर रही थी, बट उन्हें भी इतना क्वालिटी अच्छा नहीं लगा। एंड सूटकेस का भी यहाँ पे भरमार लग रहा था। एंड आई थिंक फैंसी बाज़ार में ज़्यादा अच्छा वाला प्राइसेस आपको सूटकेस के लिए मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी का मुझे इतना नहीं पता। एंड पर्दे यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, बट डिज़ाइंस भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, जो कि आपको दूसरी जगह में शायद थोड़े कम दाम में भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे भी बहुत सुंदर-सुंदर थे। एंड बिस्किट्स और सोन पापड़ी, मिष्टी वो सब भी बाय वन गेट वन फ्री में चल रहे थे। और फिर मैं ट्राई करने के लिए चली गई और मुझे ये 2 ट्राउज़र्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे एंड मुझे फिट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। एंड उसके बाद फिर हम कुर्ती वो सब देखने के लिए चले गए। एंड बेबी का सामान तो हम साथ-साथ में देख ही रहे थे और हम अपना भी शॉपिंग कर रहे थे और मम्मी भी अपना शॉपिंग करने में लगी हुई थी। हमने तो इतना ज़्यादा सामान उस दिन ले लिया था। एंड कुर्ती का तो बहुत अच्छा-अच्छा कलेक्शन मिल रहा था। पर मुझे शॉर्ट कुर्तीज़ फैंसी बाज़ार और पल्टन बाज़ार में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट क्वालिटी यहाँ का वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, लेकिन प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा था। आई थिंक बस ₹100 ज़्यादा था। फैंसी बाज़ार का भी 200 ही है एंड यहाँ का 300 से मिल रहा था। ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, इसीलिए मैंने प्रेफ़र किया कि मैं फैंसी बाज़ार वाला ही ले लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती तो हूँ नहीं। विशाल मेगा मार्ट ऐसा शॉपिंग मॉल है कि जहाँ पे आपको हर साल के लोगों के लिए सामान मिल जाएगा। एंड छोटी गर्ल्स के ड्रेसेस भी यहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर मिल रहे थे। एंड
जैकेट्स वगैरह भी बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में मिल रहे थे। और बेबी का वनजीस हमें ये दोनों बहुत सुंदर लगा, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम कौन सा वाला लें। बट कलर्स दोनों का भी बहुत अच्छा लगा हमें। वनजीस का तो यहाँ पे भरमार चल रहा था, बट हमने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि बेबी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और वनज़िप बहुत ही जल्दी छोटा होने लग जाता है। एंड स्वेटर्स बेबी का इतना सुंदर सुंदर था एंड प्राइसेस भी बहुत ही कम थे। और यहाँ पे हमारा बेबी बहुत ही थक चुका था एंड बोर हो गया था, तो हम उसे बस खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। एंड बाद में वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बस यहाँ पे बैठना था और उसे राइड लेना था। और उसकी मम्मी यानी कि मेरी दीदी वो है कि परेशान हो रखी थी क्योंकि उस दिन बहुत ही गर्मी हो रहा था, पता नहीं क्यों वहाँ पे। बाहर तो ठंडी थी और अंदर इतना गरम-गरम था। तो बेबी भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं देखते, जल्दी से फटाफट जो भी लेना है जल्दी ले लेंगे। और उसके बाद हमने सारा जो भी हमने शॉपिंग किया था वो सब समेटा और फिर हम बिलिंग काउंटर में पहुँच गए। और बिलिंग काउंटर में देखिए जीजू का सामान भी इतना ज़्यादा हो गया था और हमारा भी इतना ज़्यादा हो गया था और मम्मी का भी और अलग से था। एंड उसके बाद हम वहाँ से निकल के हम ये विशाल मेगा मार्ट के बहुत ही सामने हैं। बस वहाँ से आप राइट ले लीजिए और थोड़ी दूर पे ही आपको ये दुकान मिल जाएगा जो भूटिया लोग का है। एंड यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्वेटर्स के कलेक्शन थे एंड प्राइजेस भी आई थिंक अच्छा ही था, बट थोड़ा ज़्यादा था, बट क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। दीदी के पास यहाँ से 2-3 स्वेटर्स हैं जो कभी भी उनसे मतलब लिंट नहीं निकलता है। तो दीदी ने सोचा कि चलो आ ही गए हैं तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। और उसके बाद हमारा शॉपिंग आज का ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।